हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है ना, जिसमें आपने एल्कोहल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पर फिनॉल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और ईथर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपने लास्ट सेशन में देखा था उसके प्रिपरेशन मेथड्स, यानी कि बनाने की विधियां, या जिसको कहा जाता है विरचन की विधियां, ठीक है ना। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा यहाँ पर ईथर है उसको पहला बनाया जा रहा है अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है। पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वहां पर अल्कोहल से H2O को अलग किया जा रहा है, देन आपको ईथर प्राप्त हो रहा है। और सेकंड था आपका विलियमसन सिंथेसिस, जिसको विलियमसन संश्लेषण भी कहा जा रहा है, जिसमें आपने क्या बोला कि हमारे पास कोई तो एल्काइल हैलाइड है और उस एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जा रही है, एंड देन हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ईथर मिल रहा है, ठीक है ना। तो विलियमसन संश्लेषण, जो कि आपका एक नेम रिएक्शन है, किसी का नाम था विलियमसन और जिनके नाम पर यह अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से भी आती है, विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी आती है। ईथर को बनाने की अभिक्रिया में भी आएगी, और कहाँ आएगी बताओ? जो आपका एल्काइल हैलाइड है RX, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आप लोग करते हैं उनमें भी ये अभिक्रिया आएगी। ओके, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया ईथर को बनाने की विधियों में दी गई है, तो हमें बताना है कि किन किन की अभिक्रिया हो रही है और देन हमारा ईथर बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस वाले मेथड से हम सभी प्रकार के ईथर्स को बना सकते हैं। दैट मीन्स आपका सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी जो है उन सभी को हम यहाँ पर बना पा रहे हैं इस विधि से। इसको प्रयोगशाला विधि भी आपका कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, अल्काइल हैलाइड जो आपका है, हेलो एल्केन भी जिसे आप कहते हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जा रही है, एंड देन यहाँ पर NaX आपका अलग हो रहा है, यानी कि सोडियम का कोई तो लवण है जो अलग हो जाएगा, एंड देन वो एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप इस सोडियम एल्कोक्साइड के जो एल्कोक्साइड है उस वाले पार्ट से जुड़ जाएगा, और देन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सिंपल सी बात, समझ गए? बोलो भाई। ये आपका विलियमसन संश्लेषण है, जिसकी मैकेनिज्म पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, यानी कि जिसको हिंदी में आपका लिखा जाता है क्रियाविधि। ठीक है, चलिए कोई तो एक अभिक्रिया लेकर चलो, सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड लेकर चलो। कोई मिथाइल क्लोराइड है जैसे आपके पास CH3CH, ठीक है ना, या उसी फॉर्म में लिखे जैसे आपने पहले लिखा, CH3ON ए था आपके पास, और आपने क्या किया, ये था आपके पास CH3C, ठीक है ना। ये CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी जो जिसे आप कहते हैं, और ये आपके पास सोडियम अल्कोक्साइड में सोडियम मिथॉक्साइड है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर हम सिंपल पहले अभिक्रिया की बात कर ले, तो ये Na जो है आपका, ये Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है, और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। तो सिंपली हो क्या रहा है, CH3O CH3 आपका बन रहा है प्लस NaCl आपके अलग हो रही है, तो ये ईथर बन गया आपका, यही हमें बनाना था, ठीक है ना। क्रिया विधि में आपका क्या हो, देखिए, जब आप CH3ONA की बात कर रहे हैं और उसके साथ क्या था आपका CH3Cl था, ONA में आपका Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव, है ना। ऑक्सीजन आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपको पता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देन आपका क्या होगा यहाँ पर, पहले स्टेप में CH3O निगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। बोलो भाई, समझ आया क्या हुआ? यहाँ पर CH3ONA में Na आपको पता है मेटल है, धातु है आपकी, पॉजिटिव आपका आयन बनाती है, तो Na पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, देन
जो ये CH3O निगेटिव आया ये आपका नाभिक रागी की तरह बिहेव करेगा और इस CH3Cl पर जाकर के आपका अटैक करेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मैंने बोला नाभिक रागी है, तो ये CH3O निगेटिव। नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियस लविंग जिसे आप बोलते हो, तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट को कौन पसंद करेगा, जो अपने आप में नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कैसा, ये नेगेटिव चार्जेस पर है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका होगा और ये आपका अटैक करेगा कहाँ, CH3Cl में, जो ये वाला C है, ये कार्बन जो है CH3Cl के इस वाले कार्बन पे जाकर ये अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेम वही होगा जो आपने इससे पहले वाली अभिक्रिया में देखा, बैक साइड अटैक, ठीक है। बोलो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, बताइए, बोलो भाई। Cl भी तो आपका लग जाएगा, Cl कैसे निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा, तो CH3O CH3 आपका बना, ठीक है, और Cl आपका निगेटिव में जाएगा, Na वहां पॉजिटिव में है, तो NaCl आपका बन जाएगा, ठीक है, प्लस Cl निगेटिव। अब ये दोनों Na पॉजिटिव रह गया प्लस Cl निगेटिव रह गया, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, NaCl बना। समझ आया क्या हुआ, बोलो बोलो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बैक साइड अटैक हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल हेलाइड जिसे आप बोलते हो, देन आपका प्राइमरी हेलाइड आता है, देन सेकेंडरी हेलाइड आता है, देन टर्शरी हेलाइड आते हैं। जैसे आपका सेकेंडरी हेलाइड आएगा तो यहाँ पर आपका स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, त्रिविम बाधा जिसे आप कहते हैं वो बढ़ जाती है। आपका टर्शरी हेलाइड आएगा तो और ज्यादा त्रिविम बाधा आपकी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा है कि जैसे जैसे यहाँ पर त्रिविम बाधा बने बढ़ेगी वैसे वैसे बैक साइड अटैक जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो, ठीक है ना। यानी इस CH3Cl के स्थान पर अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है, कोई ऐसा कंपाउंड CH3O निगेटिव था, इसने अटैक करना था, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड आ गया ये, तो अब इसका अटैक करना यहाँ पर संभव नहीं है, किसके कारण, त्रिविम बाधा के कारण। और हम लोग जानते हैं CH3O निगेटिव जो है वो इस पर आपका अटैक कर रही है, जो कि क्या है, CH3O निगेटिव RX पर अटैक यानी कि आक्रमण करती है, जिसके लिए RX पर त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए, ठीक है। बोलो भाई। तो देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस किसके कारण है, इन ग्रुप्स के कारण है, जो कार्बन के साइड में आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं इनके कारण इस कार्बन पर अटैक होना है, तो वहां पर त्रिविम बाधा बढ़ गई है, तो ये क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी बैक साइड अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इस केस में। जबकि यहाँ पर इस वाले में आप देखें, यहाँ पर आपका त्रिविम बाधा कम है, इसलिए बैक साइड अटैक इजीली हो पाया और रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई आपकी, ओके। चलिए अब कुछ पॉइंट आपके नोट करने वाले हैं, उनको नोट कर लो आप लोग। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक जो एल्काइल हेलाइड हैं तो वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, ठीक है ना। प्राथमिक, यहाँ पे तो हमने मिथाइल लिया था ना हेलाइड, ओके। प्राथमिक एल्काइल हेलाइड आपके अच्छे परिणाम देते हैं। नेक्स्ट, यदि
द्वितीयक द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाता है, तो ये विलोपन के पश्चात आपका क्या देंगे, एल्कीन बना देते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लिखिए द्वितीयक तथा तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है की अभिक्रिया में विलोपन तथा प्रतिस्थापन की प्रतिस्पर्धा में आपका विलोपन आगे रहता है। ठीक है ना, विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे रहता है। ठीक है ना, और तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में एल्कीन, ठीक है, बनते हैं। ठीक है, चलिए एक अभिक्रिया लिखो इसके लिए। ले लो कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये ले लिया। ठीक है, CH3ONA है ये। ओके, अब देखो यहाँ पर आपकी दो तीन चीजें होंगी जो ध्यान देने वाली है। ठीक है ना, क्या क्या होता है देखिए। Na जो है वो Br के साथ चला जाएगा, O पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ से एक H पॉजिटिव आएगा जो आपका इसके साथ चला जाएगा, तो CH3OH बन गया, NaBr बन गया, और ये आपस में रीअरेंज हो करके आपका एक एल्कीन बना देगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या क्या है आपके पास। आपके पास है CH3, C, इस पर एक CH3 है। ठीक है, और इस वाले CH3 ने एक हाइड्रोजन अपना दे दिया है, तो वो क्या बना, वो CH2 बन गया, तो यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एल्कीन बन गया आपका, और साइड में क्या बना, NaBr बना, और साथ में CH3OH मिथेनॉल, CH3OH। ओके, तो यही बोलते हैं जो तृतीयक आपके एल्काइल हैलाइड हैं उनसे क्या प्राप्त हो रहा है, उनसे एल्कीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको इस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको रिएक्शन कहीं पर पूछ लिया है तो आपको आनी चाहिए, लेकिन विलियमसन संश्लेषण में जब हमने प्राथमिक एल्काइल हैलाइड लिया या मिथाइल हैलाइड लिया था आपने यहाँ पर, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, वहां पर हमें ईथर प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला मैकेनिज्म। ओके, और ये वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो इतना करवाया था। ठीक है, ये वाला क्लियर। अब देखिए एक और है इसी में सेम, जिसमें आप फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं। फिनॉल है आपके पास, ये फिनॉल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया NaOH से आपने सपोज कराई, तो आपको फिनॉक्साइड आयन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, O पॉजिटिव, O निगेटिव, Na पॉजिटिव। अब इसकी अभिक्रिया RX के साथ होगी। ठीक है, Na आपको पता है X के साथ आ जाएगा, O यहाँ R O पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, OR प्लस NaX, ये क्या हो गया, ये आपका ईथर। ओके, नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो ये क्या आपका प्रिपरेशन हो गई ना। फिजिकल प्रैक्टिस पे बात करते हैं, जो कि है आपका भौतिक गुण। ठीक
ठीक है। भौतिक गुण में क्या बोलते हैं? भौतिक गुण में आपका वही है फिजिकल, जो आपका स्टेट हो गया, या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, डेंसिटीज पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ROR बॉन्ड एंगल इन ईथर इज लार्ज, जो कि कितना है 110 डिग्री से बड़ा होगा आपका। देयरफॉर नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स लेस एंड देयरफॉर ईथर्स शो लो बॉइलिंग पॉइंट, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट कहते कैसे हैं इनके, आपका लो है यानी कि कम है, और साथ ही जो सॉल्युबिलिटी है जल के साथ वो भी कैसी है आपकी, अल्प विलेय है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर फर्दर डिक्रीजेस विद increasing molar mass of ethers as ethereal oxygen becomes more hindered and become less available to intermolecular H bonding with water, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, solubility in water further decreases with increase in molar mass, ओके। जैसे जैसे मोलर मास में आपका वृद्धि होगी, मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज होती जाएगी, और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, इथरल ऑक्सीजन बोल रहे हैं, यानी ईथर का जो वो ऑक्सीजन है वो और हिंडर्ड हो रहा है, ठीक है ना। और हिंड्रेंस के कारण बिकम्स लेस अवेलेबल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता क्या है, जब जल के साथ कोई विलय हो रहा है तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो जब वो ऑक्सीजन लेस अवेलेबल हो जाएगा, यानी वो अवेलेबल ही नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो वो विलय नहीं हो पाएगा वहां पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को नोट करिए। इसी कारण से आपको अल्कोहलों और ईथरों में जो है वो क्या क्वथनांकों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अल्कोहलों व ईथरों के क्वथनांकों में अंतर अल्कोहलों में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण होता है, ठीक है ना। अल्कोहलों में उपस्थित हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, मतलब ईथर का जो क्वथनांक है वो कम है और अल्कोहल का क्वथनांक आपका अधिक है, ओके। जैसे यहाँ पर इथॉक्सी इथेन है आपका C2H5O C2H5, ठीक है, ये इथॉक्सी इथेन है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 307.6 है, ठीक है, क्वथनांक केल्विन। और वहीं पर आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल है आपके पास। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसकी तुलना में आपका अधिक होता है, जो कि 390 केल्विन है यहाँ पर, ठीक है ना। कितना है? 390 केल्विन। तो ये सिर्फ किसके कारण है? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। OH का जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वहां पर जो हाइड्रोजन बंद है उसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट आपके अधिक है और इसका क्या है? कम है, ओके। जबकि दोनों ही जगह आपको दिख रहे हैं चार चार कार्बन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी उतने ही हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हमने। आने वाले सेशन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे और इसको एक बार आप लोग होमवर्क में भी देख कर आएंगे, ओके। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।